गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहे थे और कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में बात करते समय हमने क्या कहा कि उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ और पी आई होगा। तो सी एफ अपन ने पढ़ लिया था, पी आई के लिए अपन ने उसकी मास्टर की वाली फॉर्मेशन पढ़ी थी, फिर ई टू दी पावर एक्स की पढ़ी थी, साइन एक्स की पढ़ी थी, उसके बाद में अपन एक्स की पावर एन की फॉर्मेशन पढ़ चुके थे। अब अपन बात करते हैं कि अगर पी आई फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर प्लस में आ रहा था तब तो अपन ने मान लिया था कि दोनों क्या अगर दोनों को अलग अलग करके अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर यही कहता है कि अगर फर्स्ट प्लस में ना आके कैश में आ जाए, अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आज इसको यही पढ़ेंगे मल्टीप्लाई वाली फॉर्मेशन कैसे सॉल्व करनी है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक फॉर्मेशन है 1/f डी ई टू दी पावर ए एक्स कॉस एस डॉट साइन एक्स। इसका मतलब ई टू दी पावर एक्स के साथ कोई भी एक एनी फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, अगर मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, तो हमने कहा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या अगर एक फंक्शन अगर ई टू दी पावर ए एक्स हो और दूसरा फंक्शन क्या हो, कोई भी एक एनी फंक्शन हो, तो हम उसके लिए ये अप्लाई करेंगे। इसका मतलब एक फंक्शन अपना फिक्स हो गया है, ई टू दी पावर ए एक्स होना चाहिए। जैसे होता है ई टू दी पावर ए एक्स के साथ अगर कोई भी मल्टीप्लाई में अगर हो रहा है फंक्शन, तो हम इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जो डी है वो डी किस में रिप्लेस हो जाना चाहिए, डी प्लस ए के अंदर रिप्लेस करेंगे। जैसे ई टू दी पावर ए एक्स आ रहा है तो हमने क्या कहा डी की जगह ए करेंगे। साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा था तो हमने क्या कहा डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर करेंगे। तो इसी प्रकार अगर ई टू द पावर ए एक्स के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई आता है तो उस समय क्या कहेंगे, जो डी है उसको हम क्या करेंगे डी प्लस ए करेंगे। तो देखो अपनी फॉर्मेशन क्या आएगी यहाँ पे कि ई टू द पावर ए एक्स डॉट एज इट इज रहेगा 1/f डी की जगह क्या बन जाएगा एफ डी प्लस ए, और यहाँ पे जो फंक्शन चल रहा है वो फंक्शन चलेगा ही चलेगा। देखते देखो क्वेश्चन कैसे कहना चाह रहा है, तो कहता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x। तो देखो ई टू द पावर 3x फिक्स है, इसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या कह रहा था आपका एक्स स्क्वायर कहला रहा है। इसका मतलब हमारा जो है तो प्रॉपर्टी कैसी हो रही है, ई टू द पावर एक्स के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तो देखते हैं। तो हमने कहा आपकी इक्वेशन क्या बनी, डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो हमने कहा क्यू एक्स मिल रहा है, इसका मतलब सी एफ और पी आई दोनों फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा सी एफ, तो पहले फाइंड आउट करते हैं सी एफ। तो क्या होगा, हमने कहा एक ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस का 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो आपके पास आ रहा है एम इक्वल टू 1 एम इक्वल टू 1 मतलब 2 रूट्स आर इक्वल, दो रूट अगर इक्वल है तो क्या होगा c1 प्लस c2x ई टू द पावर x। मतलब सी ए बहुत ईजी है तो हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं पी आई। तो देखो पी आई में क्या करेंगे, तो हमने कहा 1/f डी क्यू एक्स, तो आएगा 1/f डी, तो डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस 1 और क्यू एक्स की जगह तो हमने कहा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x। तो हमने कहा ई टू द पावर एक्स के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब डी की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा डी प्लस ए। तो ए कौन है भाई, तो हमने कहा ए इक्वल टू 3 है, क्योंकि एक्स का गुणांक क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो फंक्शन क्या बनेगा ई टू द पावर 3x एज इट इज, डी की जगह डी प्लस 3, तो डी प्लस 3 का क्यूब माइनस के 2 डी प्लस 3 प्लस का 1 एक्स स्क्वायर। तो क्या करते हैं ई टू द पावर 3x ओपन किया क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6d माइनस के 2d प्लस के 6 माइनस के 6 प्लस का 1। सॉल्व किया तो आपके पास आ रहा है ई टू द पावर 2x डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 एक्स स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब एक्स की पावर n वाला फंक्शन आ गया, इसका मतलब हमें इसको बाइनॉमियल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा बाइनॉमियल। तो हम क्या करते हैं ई टू द पावर 3x अपॉन 4, 4 को क्या ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 4, और इसको ऊपर लेके गए तो इसकी पावर क्या आ गई -1 एक्स स्क्वायर। तो हमने कहा बाइनॉमियल है तो कम से कम 2 या 3 टर्म तक के ओपन करेंगे, बाकी की टर्म को हम नगण्य मानेंगे या फिर नेगलेक्ट मानेंगे इसको। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, तो ई टू द पावर 3x अपॉन 4 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के डी प्लस के डी स्क्वायर, ब्रैकेट में कौन आ रहा है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर इसके साथ सबके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई फॉर्मेशन बनेगी। तो हमने कहा मल्टीप्लाई फॉर्मेशन बनेगी तो क्या आएगा, तो हम कह रहे हैं ई टू द पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 माइनस के 2x प्लस के 2। तो इक्वल में क्या बन रहा है, तो हमने कहा ई टू द पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3/2। तो ये आपका कौन आ गया पी आई। तो हमने कहा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, तो हमने कहा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सो y इक्वल टू c1 प्लस c2x ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 3/2।
This is a complete solution of a differential equation. Then again the next question, d square minus 4d plus 1y equal to e to the power 3x sin 2x. It means the any function is sin 2x and e to the power 2x is multiplied. The property of e to the power ax dot any function. First we find the auxiliary equation. The auxiliary equation is d replaced by m. So m square minus 4m plus 1 equal to 0. So m equal to plus 4 plus minus root 16 minus 4 upon 2. So 2 plus root 3. ठीक है, तो फाइंड द सी एफ बाई ए कंसेप्ट या फिर बाई ए रूल जो अपन ने वहाँ पे पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सी एफ लिख दिया. अपन बात करते हैं पी आई, क्योंकि पी आई में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो क्या पी आई, तो 1 अपॉन एफ डी ई टू द पावर 3x साइन 2x. क्लियर. द प्रॉपर्टी इज ई टू द पावर एक्स डॉट साइन एक्स. इट मीन्स साइन 2x इज एनी फंक्शन. सो डी रिप्लेस बाई डी प्लस ए और ए इट मीन्स 2. So e to the power 3x upon d plus 2 square minus के 4d plus 2 plus 1 sin 2x. Open it, a plus b to the whole square is, so e to the power 3x we get d square plus 4 plus 4d minus के 4d minus 8 plus 1 sin 2x. So e to the power 2x upon d square minus 3 and sin square. Sorry, sin 2x. Sin 2x is a function. So pi equal to sin x and cos x. So we change d square equal to minus a square. So 8 means 2. So e to the power 3x upon minus 4 minus 3 sin 2x. So pi equal to e to the power 3x upon 7 sin 2x. So complete solution of CF plus pi. So y equal to c1 e to the power 2x cos hyperbolic root 3x plus c2 minus e to the power 2x upon 7 and sin. The next question is e to the power x and cos x. So this is the same as previous. So solve itself. Next, the d square minus 3d plus 2y equal to x e to the power x. Find the auxiliary equation. m square minus 3m plus 2 equal to 0. m square minus 2m minus m plus 2 equal to 0. So m minus 2 minus 1 m minus 1 equal to 0. So m equal to minus 2 minus 1 equal to 0. So m equal to 2 and 1. The both roots are different. So CF e to the power c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x. The next is find the pi. The pi is 1 upon d square minus 3d plus 2 x e to the power x. The pi is the x e to the power x, and the property is e to the power x dot any function. The any function is x. So this time the d replaced by d plus a. So pi is e to the power x as it is, and d is d plus 1 square minus 3d plus 1 plus 2 x. Solve it. Is e to the power x dot x upon d square plus 1 2d minus 3d minus 3 plus 1. Then e to the power x dot x upon d square minus d. D square minus d, the d is taking common d. So e to the power x minus d equal to 1 minus d, and again the 1 minus d to the power minus 1 x. Open it as a binomial theorem. So e to the power x upon minus d 1 plus d square x. The x is multiplied any terms. So e to the power x minus 1 upon d minus 1 and minus 1 upon dx. Then integrate because 1 upon d is a symbol of integration. So e to the power x minus x square upon 2 minus x plus x cube upon 2. Solve it and we get minus 2x e to the power x minus e to the power x x square. So 1 upon 2 x e to the power x x minus x plus 2 is pi. The complete solution is CF and pi. By adding CF and pi, we find the complete solution of this question. Again, the next,
द डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई एक्स ई टू द पावर, दिस इज ए प्रीवियस, सेम इज ए प्रीवियस, मतलब पिछला जो क्वेश्चन किया उसके जैसा जैसा ही है। वहाँ पे ई टू द पावर, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स आ रही थी, यहाँ पे ई टू द पावर 2x आ रही है। इसलिए इसको आपको अब ये क्वेश्चन किसको सॉल्व करना है, आपको राइट डाउन मैं होल्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार आ चुका है आपके लिए इसमें। तो क्या कहता है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस के 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, द डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस के 3d माइनस 1 वाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। इट मीन्स मल्टीप्लाई वाली कंडीशन भी और अनदर कंडीशन भी दोनों प्लस हो रही थी। तो अपने पहले प्लस किया था वाली कंडीशन की थी, ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों को पी को अलग अलग दोनों के साथ लगा दिया था। यहाँ पे भी दोनों के साथ लगा सकते हैं और एक्स वाली कंडीशन भी कर सकते हैं। या फिर हम क्या देखते हैं, ई टू द पावर एक्स को अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूँ तो फंक्शन क्या बन जाता है, ई टू द पावर एक्स प्लस 1 वाला भी बन सकता है। इसका मतलब देखो, तो ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 1 वाले भी बन सकते हैं। तो देखा जाए तो क्या आ रहा है, ई टू द पावर एक्स सम क्वेश्चन हो चुका है और इसके साथ एक्स प्लस 1 एक एनी फंक्शन हो चुका है, मतलब एनी कोई भी फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस के 3m माइनस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर एम माइनस 1 माइनस के 2m एम माइनस 1 प्लस एम माइनस 1 इक्वल टू 0 फॉर्मेशन आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, m माइनस 1 एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 1 टेकिंग कॉमन, सो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 1 m माइनस 1 माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू 1 1 1। फाइंड द 3 रूट और रूट्स आर इक्वल, सो CF इज C1 प्लस C2x प्लस C2x स्क्वायर इज e टू द पावर x। तो CF फाइंड आउट हो चुका है एंड फाइंड द PI 1 अपॉन FD इट मीन्स द फंक्शन डी क्यूब माइनस के 3d स्क्वायर प्लस के 3d माइनस 1 ई टू द पावर x और x प्लस 1 की फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। तो हम क्या कहते हैं, ई टू द पावर x डॉट x, इट मीन्स द फंक्शन d रिप्लेस बाई d प्लस a, तो ई टू द पावर x इज d प्लस 1 क्यूब माइनस के 3 d प्लस 1 स्क्वायर प्लस d प्लस 1 3 माइनस का 1 एंड x प्लस 1 इज ए मल्टीप्लाई सॉलिड। तो ई टू द पावर x प्लस 1 अपॉन d प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, सो ई टू द पावर x d क्यूब और x प्लस 1। इट मीन्स इंटीग्रेशन 3 टाइम्स फॉर ए फंक्शन x प्लस 1, मतलब d क्यूब आ रहा है तो d क्यूब का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना, क्यूब है इसका मतलब 3 बार इंटीग्रेशन होगा किसका, फंक्शन का। और फंक्शन कौन सा है, तो हमने कहा x प्लस 1 वाला फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसका 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा ई टू द पावर x 4 अपॉन 4 प्लस x क्यूब अपॉन 6 की फॉर्मेशन। तो ये आपका PI है और ये आपका CF था, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, CF प्लस PI वाली फॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कहता है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू कॉस हाइपोबोलिक साइन एक्स। तो अपन ने कहा साइन एक्स के लिए सॉल्यूशन है, कॉस हाइपोबोलिक के सॉल्यूशन नहीं था, तो अपन ने क्या कहा, कॉस हाइपोबोलिक को हम ई की पावर के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कॉस हाइपोबोलिक का ई की पावर फॉर्म क्या होती है, ई टू द पावर ax माइनस ई टू द पावर माइनस ax अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पे ए की जगह कौन है, 2 आ रहा है। तो चलो, तो हम क्या कहते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि QX मिला हुआ है, इसका मतलब CF और PI दोनों के दोनों अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। तो हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m प्लस 2 प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू -1 कॉमा -2, तो CF इज C1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x, बिकॉज -1 -2 is a different values. Again we find the PI 1 upon FD which means d square plus 3d plus 2 and the function is cos hyperbolic is changed to e to the power x, so e to the power 2x upon 2 minus e to the power minus 2x upon 2 and sin x. The sin x multiply this, it means e to the power 2x upon 2 and e to the power minus 2x upon 2. So we
मल्टीप्लाई एंड सेपरेट, अपन को क्या करें, गुणा भी कर दे और दोनों को अलग अलग भी कर दे क्योंकि बीच में प्लस माइनस आ रहा है तो दोनों के साथ लगेगा। तो 1/2 e⁻²x sin x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 माइनस 1/2 e⁻²x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 एंड sin x। वी सॉल्व दिस टर्म सेपरेट एंड दिस टर्म सेपरेट। हम क्या करेंगे, दोनों को हल करेंगे, इसको अलग से हल करेंगे और इसको अलग से हल करेंगे क्योंकि दोनों टर्म प्लस में दोनों अलग अलग टर्म चल रही है। तो पहले अपन इस वाली टर्म की बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आता है e⁻²x sin x अपॉन डी प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 प्लस के 2। सॉल्व किया तो अपन ने कहा कि d प्लस 2 को ओपन किया तो e⁻3x 2d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3d प्लस 6 प्लस 2। तो e⁻2x sin x अपॉन 2d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12। तो e⁻2x अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 7d प्लस 12। तो e⁻2x अपॉन 2 7d प्लस 1 sin x। सिमिलरली इसको भी सॉल्व देखते हैं। तो माइनस के 1/2 e⁻−2x डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 sin x e⁻−2x 2d माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3d माइनस 2 और 2। क्यों? क्योंकि अपन ने sin x कहा है, e⁻x मल्टीप्लाई है तो d किस में चेंज हो जाएगा, d प्लस a में। तो e⁻−2x sin x अपॉन 2d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 प्लस 3d माइनस 6 प्लस के 2। तो e⁻−2x 2d स्क्वायर माइनस के 9 sin x। तो e⁻के 2x माइनस के 2d d माइनस 1 और sin x। तो e⁻2x अपॉन 2d d माइनस 1 और sin x वाली फॉर्मेशन आ रही है आपके पास। तो हमने क्या कहा, तो